हेलो दोस्तों, जय श्री हरि। आप सभी का मेरे चैनल औरा बाई पर स्वागत है। मैं आपकी दोस्त राखी। दोस्तों, आज आप मेरे साथ सुनने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है, यमलोक के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, इसका बहुत ही गहरा वर्णन इस अध्याय में मिलता है। अगर आप भी सनातन धर्म की इन रहस्यमयी और ज्ञान से भरी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी अध्याय और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सामने पहले मिल सकें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि और शुरू करते हैं आज का यह अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंड दान आदि से प्रेतित्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा ब्रह्मवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामीन, किस उपाय से मनुष्य प्रमाद वश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए 3 चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए माधव पुराणों में सुरक्षित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति से प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, विष्णु भगवान जी, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापों या पापी मनुष्य की यातना का आप सभी को वर्णन किया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्व गति दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्व शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। भक्तों, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको संतान की आवश्यकता पड़ रही है, तभी जैसे कि इसमें कहा है कि आप हरिवंश पुराण की कथा अवश्य सुनें और अपने घर में इसका पाठ अवश्य करवाएं। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसे सनातनी श्रुति हैं। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृषण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का संघर्ष करके मनुष्य तीनों ऋणों को देव, ऋषि, पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्रों से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा विवाद की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न और पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र
अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जानकर के व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं और औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस समय क्या कहना है? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं, यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो औदर्भदेहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित कराता है। हे तार्क्षिये, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रामणी नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण ब्रह्मवाहन नामक एक राजा रहता था। वह अज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इंतरजनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा और औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता है और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता है। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना गढ़ों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के माध्यम से दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग वान सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मर्ग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यासे सूखे हुए कंठ वाला तथा पश्चिम से परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। विष्णु भगवान जी कहते हैं, इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर शमर रहित राजा ब्रह्मवान ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक बट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर ब्रह्मवाहन विस्मित हो गया। वह वहीं देख के चक्कर खाकर गिर गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गए और समुत्सुक मन वाला वह होकर प्रेतराज उसके पास आया। तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा
धन्यतर हो गया हूँ। राजोवाच, राजा ने कहा, हे कृष्णवर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म प्रभाव से देखने वाले, डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, आपने प्रेतत्व की प्राप्ति एक सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा। प्रेत उवाच, प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनियों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ हूँ, निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया है। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृष्ण कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई वादव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी अधर्वहैदिक क्रिया करता है। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुदृढ़ ही नहीं रहता, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अधर्वदेहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों को बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रीति योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। भगवान, इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की कोई प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और्ध्वदेहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित है मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुना रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपरजित 2 स्वर्ण 32 माशा भार का सोना लेकर उसके नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं। जैसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर आदिवासित करें।
तदनंदन उसका पूजन करें और उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से वैश्यो देवों को तृप्त करें। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्प और्ध्व दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वर्षों उत्सर्ग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए आप सबके हेतु से करने के लिए आप ये बताएं कि प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों को विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रमाण करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों के देने की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें। एक घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातक को नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा के महामणि देखकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और धर्मदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिण, उस वन में निकलकर राजा ने भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और्ध्वदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्वृत्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार, बभ्रुवाहन
प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। भक्त इसे आप अवश्य सुने और ये उन्हीं के पास जाएगा जिन्हें श्री हरि विष्णु भगवान अपना प्यार देना चाहते हैं, आशीर्वाद। ये खुद से आपके पास आएगा। और आप पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो इसके सारे अध्याय अवश्य सुनें आप, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।